मैं हूं सोनू रंगा। अब आज हम पहुंचे हैं जींद में और रानी तालाब के मंदिर में, और इसके बारे में आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो आज हम आपको यहाँ की सारी व्यवस्थाएं दिखाएंगे। हम जींद में अगर देखने के लिए है एक भूतेश्वर मंदिर यही है, तो इसको अनदेखा ना किया जाए। और इसमें बना तो ये अच्छे तरीके से रखा है, लेकिन बिना इसकी देखभाल के कारण ये इसकी दुर्दशा इतनी बुरी तरह से हो चुकी है कि मतलब पानी है वो गंदा हुआ है, सीढ़ियां है वो उखड़ी हुई है। तो हम आपको और चीज भी दिखा। यहाँ पे व्यवस्था, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। गले ही नहीं गई तो इनका फायदा क्या? जाना भी दूर। जींद शहर के अंदर अगर कोई सबसे अगर पहचान की जगह है तो वो रानी तालाब को माना जाता है। सुनील राज बामनिया ने बताया कि जींद के रानी तालाब का हाल देखकर दंग रह जाएंगे आप। गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बना लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सुनील राज बामनिया। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आवाज उठाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये जींद शहर का जो है हरियाणा का दिल माना जाता है, और जींद शहर के अंदर अगर कोई सबसे अगर पहचान की जगह है तो वो रानी तालाब को माना जाता है। इस रानी तालाब से ही जींद शहर की पहचान पड़ती है। आज आप इस जो रानी तालाब का एक धार्मिक स्थल ही नहीं है, ये एक जो है ना टूरिस्ट प्लेस भी है, लेकिन आज इसकी हालत देखोगे आप तो एक कूड़े के ढेर के समान होकर रह गया है। आज यहाँ पे जगह जगह पे सीवरेज जो है वो उनके अंदर से पानी है, वो गंदा पानी वो ओवरफ्लो रहा है। यहाँ जो घास फूस पैदा हो चुकी है और जो पत्थर लगाए गए थे वो सारे टूटे फूटे पड़े हैं। जगह जगह पे बिजली के तो जो तार है वो निकले पड़े हैं। कल को बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, छोटे बड़े भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। दूसरा जो ये जालियां लगाई गई थी वो भी खंडित हो चुकी हैं, ये भी टूट रही है। लेकिन जो प्रशासन और स्थानीय प्रशासन है और जो ये सरकार है उसका इसके खिलाफ में कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं सरकार से और स्थानीय प्रशासन से अपील करता हूं कि भाई इसकी जो है ना जल्द से जल्द जो साफ सफाई का और जो केयर का काम है, जो मैनेजमेंट है, जो मेंटेनेंस है, उसका काम करवाया जाए। यहाँ पर लाइटें लगाई जरूर गई है, लेकिन कोई भी लाइट कार्यरत नहीं है, सारी की सारी ठप पड़ी है, जिनकी वजह से यहाँ पे मतलब किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने का अंदेशा रहता है। नशेड़ी भी अपना अड्डा बना करके यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो मैं सरकार से और जो स्थानीय प्रशासन से अपील करता हूँ कि भाई इस जो रानी तालाब की मैनेजमेंट को है ना, कमेटी है जो, उसको थोड़ा काम पे लगाया जाए और जो इसकी व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। एक मिनट क्वेश्चन कराएं जी सुनील जी। जिस तरह से पानी के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है, बदबू आ रही है, और इसके अंदर बोटिंग भी होती है, जो बाहर आसपास में बाहर से लोग जो बोटिंग के लिए आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जींद शहर के जितने इकलौता तो ये टूरिस्ट प्लेस है, इसके अंदर जो जींद शहर के स्थानीय निवासी हैं वो बच्चों को लेकर के घुमाने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई हमारे जींद शहर की एक शोभा है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ का जो पानी है इतना गंदा पानी हो चुका है जिसके अंदर से बड़ी भद्दी स्मेल आती है और तरह तरह की बीमारियों के जो बैक्टीरिया है वो पैदा हो रहे हैं। और जो यहाँ पे जो बोटिंग करने के लिए बच्चे और छोटे बड़े आते हैं उनकी भी यहाँ पे मतलब खतरा बना हुआ है, क्योंकि कोई बच्चा अगर इसके अंदर गिर भी सकता है, और जो इसकी स्मेल और जो इसके अंदर से बैक्टीरिया पैदा होता है उसके अंदर कोई भी बीमार पड़ सकता है। और इसके अंदर ये पानी है जो इतना गंदा हो चुका है, जो शहर का गंदा पानी है, जो सीवरेज का पानी है वो इसके अंदर छोड़ा गया है। इसको एक ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, ना कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ना कि ये एक जो है ना टूरिस्ट प्लेस होता था, शोभनीय होता था। इसके अंदर इतना नीला पानी बहता था, इतना साफ सुथरा पानी होता था, जो नहर के पानी की इसके अंदर कनेक्टिविटी होती थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। और जो शहर के गंदे नाले हैं उनका पानी जो है वो इसके अंदर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे तरह तरह की बीमारियां पनप रही हैं। मैं अपील करता हूँ कि एक तो इसकी सफाई की व्यवस्था की जाए और दोबारा से इसको नहर के पानी के साथ में कनेक्टिविटी करके इसके पानी को बदला जाए, ताकि इसके अंदर ये जो बीमारियां पनप रही हैं ये बंद हो सके। हो यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है उस पर आप क्या कहना चाहोगे? करोड़ों रुपए यहाँ पर जो सरकार देती है, इस एक टूरिस्ट प्रदेश है हमारे शहर का एकमात्र, लेकिन यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, पहले तो सभी भाइयों को हाथ जोड़ के प्रणाम, जय शंकर की। मैं लगभग यहाँ पिछले 5-6 वर्षों से सुबह और शाम निरंतर हम घूमते हैं यहाँ पे। ये मेरे सहयोगी है, हमारे भाई साहब हैं मिस्टर कुलभूषण जैन। तो यहाँ पे व्यवस्था, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। शहर में कुल मिला के ये बहुत ही पवित्र और धार्मिक स्थल है। मेरा मानना ये है कि लोग वाराणसी जाते हैं या भगवान शंकर के दर्शन करने केदारनाथ जी जाते हैं,
हम अपने दिलों से सोचें, क्या जींद में भगवान शंकर नहीं है? क्या यहाँ भूतेश्वर रानी तालाब मंदिर में भगवान शंकर नहीं विराजते? तो शहर में कम से कम 50 ऐसी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं जो प्रतिवर्ष न जाने कितने जागरण करवाते हैं। बहुत अच्छी बात है, जागरण में लाखों रुपया खर्च भी हो जाता है, लेकिन मेरी उन सभी संस्थाओं से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि प्रत्येक संस्था में कम से कम 20 सदस्य अवश्य जुड़े होंगे। 20 सदस्यों का मतलब है 1000 व्यक्ति, 1000 श्रद्धालुगण। तो 1000 श्रद्धालुगण अगर 100 रुपया मासिक भी अपना दान दें, अपनी क्षमता के अनुसार दें, तो इस धार्मिक स्थल का बहुत ही सुंदर तरीके से उद्धार हो सकता है। यद्यपि ये पावन भूतेश्वर मंदिर क्षेत्र कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड की तरफ से भी पिछले कई वर्षों से इसके सुधार हेतु कोई भी प्रगतिशील कार्य नहीं किया गया है। यद्यपि 2 वर्ष पूर्व ये लाइटें यहाँ लगाई गई थी, लेकिन एक थोड़े से अंतराल के बाद ये सभी लाइटें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं और यहाँ लगभग हर समय बंदरों का साम्राज्य रहता है, गंदगी यहाँ फैली रहती है। अगर आप चारों तरफ से कैमरा घुमाएंगे हमारे मित्र बंधु, तो आप देखेंगे कितनी यहाँ पे अव्यवस्था फैली हुई है। और मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है, शहर की सभी संस्थाओं से भी अनुरोध है कि इस पवित्र भूमि की रक्षा हेतु हमें स्वयं आगे आना चाहिए और अपने ही निजी प्रयासों से यह व्यवस्था करनी चाहिए कि इस पावन क्षेत्र का सुधार हो सके। अगर देखा जाए तो रानी तालाब के नाम से जींद की पहचान है और एकमात्र ऐसा टूरिस्ट स्थान है ये जींद का, जहाँ पर इसके नाम से पहचान है, जहाँ से जींद की पहचान भी लोग कहते हैं रानी तालाब जींद शहर के अंदर है। जी जी। इसकी व्यवस्था को लेके जो सरकारी भी ग्रांट बहुत आते हैं, लाखों करोड़ रुपए की ग्रांट आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है, ग्रांट का जहाँ तक ताल्लुक है, अब ये कई पब्लिकली तो इस चीज को अनाउंस नहीं किया जाता भाई इतनी ग्रांट आई है जी। हम पेपरों के माध्यम से ही पता लगता है भाई सरकार ने इतनी ग्रांट इशू कर दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी ग्रांट का आंकड़ा सरकार देती है उसकी तुलना में बहुत ही कम विकास कार्य यहाँ होता है। न तो ये देखो कितने वर्ष पूर्व ये पत्थर लगाए गए थे, ये कोटा स्टोन लगाए गए थे, आज तक इन पे कोई रंग रोगन भी नहीं किया गया। और आप ये देखिए, ये जगह जगह ये जो घूमने फिरने का स्थल है, परिक्रमा मार्ग है, ये जगह जगह धंसा हुआ है और इसकी रिपेयर की तरफ भी कोई ध्यान नहीं गया। जगह जगह ये पत्थर उखड़ गए हैं और चलते हुए भी श्रद्धालुगण और व्यवस्था का पूरी तरह से अभाव है। ये जगह जगह जालियां टूटी हुई है। मैंने पीछे फेसबुक के माध्यम से लगभग 1 वर्ष पहले ये डाला था, शायद प्रशासन ने उसको नोटिस किया हो या स्वयं नोटिस किया हो। ये जालियों की उन्होंने मरम्मत जरूर करवाई, लेकिन पुनः ये जालियां टूट करके गिर गई हैं। यहाँ घूमते हुए जो श्रद्धालुगण आते हैं उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं 3 या 4 वर्ष के। उनको देख के मुझे हमेशा भय की स्थिति बनी रहती है, कहीं कोई बच्चा माँ बाप का हाथ छुड़ा के जाली के नजदीक ना पहुंच जाए और कम से कम 10-12 फुट गहरा पानी है तो कहीं अनहोनी ना हो जाए। मेरी सभी से प्रार्थना है, कृपया इस विषय पर ध्यान दें, जालियों की मरम्मत कराएं, निरंतर साफ सफाई की व्यवस्था हो। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरीश मलिक है।